श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 फरवरी यानी कि गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस तीसरे दिन पड़ रहा है सोमवार का पावन सा दिन। तो बस आज शाम के टाइम पे आपको अपने घर में जलाना है एक छोटा सा दीपक और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। जो भी कष्ट आपके घर में हमेशा के लिए परेशान आपको करते हैं वो सारे कष्ट खत्म ज़रूर होंगे। ठीक है, कैसे करना है और कब जलाना है इन सभी दीपकों को इसकी बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपाय की कि जो हमें दीपक को जलाना है ना। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे हमें दीपक को जलाना होगा, वो है 2 दीपक। कितने? 2 दीपक जलाओगे और दोनों का तरीका डिफरेंट होगा, समझेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दीपक, आपको लेने होंगे 2 दीपक मिट्टी के, है ना। इनको लेकर के आपको 2 जगहों पे जाना है। वो 2 जगह कौन सी होंगी? सबसे पहले काम करोगे, आज शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो पहला दीपक होगा, जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में जा रहे हो, चाहे अपने घर पे या फिर मंदिर में, तो उनकी चौखट पे आपको एक दीपक जलाना होगा। ठीक है, और जब चौखट पे दीपक को जलाओगे तो इस दीपक के अंदर आपको घी डालना होगा। क्या? गौ माता का घी डालोगे। और हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब भी महादेव के लिए कोई दीपक लगाते हैं तो वो गोल बत्ती का दिया होना चाहिए। ठीक है, चौखट पे कौन से साइड लगाओगे? जब आप महादेव के शिवलिंग के पास में एंट्री ले रहे हो, अंदर घुस रहे हो, तो राइट साइड में आपको उस दीपक को चौखट के बाहर लगाना होगा। ठीक है, पहला दीपक लगा दिया। और जब आपके अपनी कष्ट को कहने होंगे तो एक चुटकी काला तिल आप इसी दीपक के अंदर डाल देना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे पहले दीपक की बात हुई। मैंने आपको बोला कि आपको 2 दीपक जलाने हैं, तो वो जो दूसरा दीपक होगा कहाँ पे लगाओगे? जब आप महादेव के शिवलिंग से दीपक को जला करके अपने घर पे आएंगे तो घर में घुसने से पहले जो दूसरा दीपक होगा वो आपको लगाना होगा चौखट के राइट साइड में। और यहाँ पे भी जो दीपक आप लगाओगे वो चौखट के अंदर नहीं लगाना है, चौखट के बाहर लगाओगे। ठीक है, दीपक यहाँ पे लगाएंगे। अब जो घर पे चौखट पे दीपक लगाओगे उसका तरीका चेंज होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस दीपक के अंदर डालना तो घी है, लेकिन आपको जो चौखट पे दीपक लगाते हैं वो हमेशा लंबी बत्ती का दिया लगाते हैं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करके। लेकिन इस दीपक को जब रखोगे जमीन पे तो इस दीपक के नीचे आपको एक चुटकी चावल को भी रख करके दीपक को जला देना। जब दीपक ठंडा हो जाए तो दीपक को उठा के रख देना कहीं, और इन चावल के दानों को उठाएंगे किन्हीं चिड़ियों के लिए डाल देना। यकीन मानिए, गुप्त नवरात्रि का पावन सा पर्व चल रहा है, पावन सा महीना चल रहा है, और इसी गुप्त नवरात्रि में सोमवार का दिन है। तो आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे जिससे आप पे घर में जो भी कष्ट होंगे वो तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होगी, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता तो वो भी होना स्टार्ट ज़रूर होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया दूसरा उपाय हम करने जाएंगे तो इसके फ़ायदे क्या होंगे? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आप इस उपाय से अपनी इच्छा को बहुत जल्दी पूरी कर सकते हैं। दूसरा इस उपाय का फ़ायदा होगा कि अगर कोई भी इंसान आपके घर में बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझेंगे सबसे पहले कि आपको कौन सी चीज़ों को लेना होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शमी पत्र दिख रहा है। एक शमी का पत्ता लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। कितने? एक शमी के पत्तों को लेंगे। साथ ही साथ आपको चावल का दाना लेना है। वो चावल का दाना कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। 2 चावल का दाना लेना। ठीक है, बस इन 2 सामानों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेंगे। ठीक है, और इसी जल के अंदर जो मैंने आपको 2 चावल के दाने दिखाए हैं वो डाल देंगे। शमी पत्र को नहीं डालना है ना। कलश को उठाएंगे, शमी पत्र को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। जब शिवलिंग के पास में पहुंचो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी उपाय कर सकते हो, तो शिवलिंग के पास पहुंच करके उस कलश को नीचे जमीन पे रख दो।
रख दिया। रखने के बाद में जो आपके पास में एक समी का पत्ता है ना, उस समी पत्र को इसी जो कलश होगी इस कलश में टच कराएंगे। इसके जल में टच नहीं करना, ना ही इस कलश के अंदर समी पत्र को डालना है, सिर्फ उस कलश के ऊपर आपको अच्छे मतलब एक हल्का सा टच करा देना उस समी के पत्ते को। और जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उस स्थान पर जो भी इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके समी पत्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, समर्पित कर दिया। फिर जो आपके यहाँ पे 1 लोटा जल आपने रखा था उसी जल को उठाएंगे और यहाँ महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को समर्पित कर देना। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो उसको बोल के। और अगर इस उपाय को आप किसी बीमार इंसान के लिए कर रहे हैं तो उस इंसान का नाम कुंदकेश्वर महादेव के नाम के साथ में नाम बोल देना। जल बहता हुआ इसी समी पत्र से होता हुआ नीचे गिर जाएगा। जल को रोक लेना और जो इंसान बीमार होगा उसको ले जा करके आचमन करा देना। यकीन मानिए इस गुप्त नवरात्रि के सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करके उस जल का आचमन कर लेता है उसकी सारी बीमारियां खत्म होती हैं। साथ ही साथ आपकी कितनी भी पुरानी इच्छा हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, वो विश, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। ठीक है, ज़रूर करिएगा इस उपाय को। इससे आसान, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, करना ज़रूर। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है कमलगट्टे से। अब ये कमलगट्टे का उपाय जो आप करोगे उसके फ़ायदे क्या होंगे, बेनिफिट क्या होंगे, इसकी बात हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम आप सबको करना है और वो है कि वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि वो सभी भी इन वीडियो का आनंद उठा पाएँ, उपाय को कर पाएँ। और अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं इस उपाय को। तो इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं इस उपाय का सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है और वो फ़ायदा है पैसा। अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, कर्ज में डूबे जा रहे हो, पैसा घर में टिकता ही, आता तो है, आने में कमी नहीं है, बट घर में टिकता नहीं है, कब खर्च हो गए पता भी नहीं चला, फिर कर्ज में डूब गए, तो उसके लिए आपको लेने होंगे 1 या फिर 2 कमलगट्टे। ठीक है, ईजिली जो मिल जाए, 1 मिल जाए 1 ले लो, 2 मिल जाए 2 ले लो, कमलगट्टे लेना। साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। ले लिया। लेने के बाद में तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और जितने भी कमलगट्टे आपने लिए हैं 1 या फिर 2 आपको इसी कलश के अंदर डाल देने। ठीक है, डाल दिए। अब आपको इस कलश को उठाएंगे, बेलपत्र को उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को 5 जगहों पे स्पर्श कराओगे। वो 5 जगह आपको याद होंगी, क्रम समझेंगे। सबसे पहली जो जगह होगी वह है भगवान गणेश का स्थान, दूसरी जगह भगवान कार्तिकेय का स्थान, तीसरी जगह माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथी जगह ये जो हस्त कमल है माँ पार्वती का स्थान, और लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ठीक है, बेलपत्र समर्पित कर दिया। अब जो आपके हाथ में कलश है जिसमें आपने कमलगट्टा डाल रखा है, उसी कमलगट्टे के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर उस कमलगट्टे का जल आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। और जो कमलगट्टा आपको शिवलिंग पे रुका हुआ दिखाई देगा, ठीक है, गिरा हुआ नहीं, रुका हुआ दिखाई देगा, उस एक कमलगट्टे को उठाना। अपने घर में जहाँ पे भी रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, जहाँ पे सोना चांदी रखते हो, वहाँ पे उस एक कमलगट्टे को संभाल करके रख देना। कभी भी घर में धन को लेके कोई कमी नहीं होगी, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में बना रहेगा। ठीक है, तो आप सभी इस उपाय को ज़रूर करेंगे। अब एक बहुत ही छोटे और आसान से इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की बात हम लोग कर रहे हैं, तो सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले बता दूं इस उपाय का सिर्फ एक ही फ़ायदा है
और वो है इच्छा, यानी कि मनोकामना अगर आपकी अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से शहद, और शहद आपको बहुत ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच शहद लेना, ठीक है। और उस 1 चम्मच शहद को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो 1 चम्मच आपने शहद लिया है ना, उसको एक ही बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ा देना। कितनी बार में चढ़ाओगे? जो 1 चम्मच शहद है उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। चाहे एक ही बूंद गिरता हो, लेकिन उस जो शहद है उसे 5 बार में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। चढ़ा दिया। अब उस शहद का लेपन अच्छे तरीके से करेंगे, और करते हुए जिस उंगलियों से आप त्रिपुंड बनाते हैं, उन्हीं 3 उंगलियों से उसी शहद के ऊपर, मतलब उसी शहद से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण कर देना। अपनी कामना, अपनी इच्छा कह देना। इस सोमवार करके देख लेना गुप्त नवरात्रि में, और कुछ ही दिन के बाद में आपको बहुत अच्छी खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी कि आप जिस कामना से, जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो कामना आपकी पूरी होती हुई नजर जरूर आएगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है इस पूरी वीडियो में आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108 सर्च करके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।